क्या सच में 605 और 604 में बहुत डिफरेंस होता है या इनमें डिफरेंस होता ही नहीं है? क्या ये इससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस है? इसकी जो टिप है वो बहुत थिन होती है या थिक होती है? तो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ उर्वा नवीद एंड आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की हमारी वीडियो इसी टॉपिक से या कह लें इसी प्रॉब्लम से रिलेटेड है जो सबको होती है कि आखिर क्यों हम 605 को मेन हेडिंग्स के लिए और 604 को जो है वो सब हेडिंग्स के लिए यूज़ करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्यों कर हम इस तरह से करते हैं। सबसे पहले तो आपको इनकी टिप का डिफरेंस पता होना चाहिए। यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ इसकी टिप। अब यहाँ पर इसकी टिप देख सकते हैं और यहाँ पर इसकी टिप। देयर आर ग्रेट डिफरेंट। ये देखिए कितना ज़्यादा डिफरेंस है इनकी टिप्स का आपस में। अगर हम देखें तो ये जो 605 है 604 का डबल होती है, ये देख लें। तो इसीलिए ये दोनों मार्कर्स एक दूसरे से बहुत बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। हम अपने मेन हेडिंग्स को जो है हमने प्रोमिनेंट करना होता है, इसलिए जो है वो हम 605 को यूज़ करते हैं और सब हेडिंग्स को हम सब हेडिंग्स के लिए 604 को यूज़ करते हैं। बिकॉज अगर हम सारा ही काम 605 से करें ना, कसम से वो सारा जो है खिचड़ी ही लगेगा, कोई खूबसूरती नहीं आएगी। फिर आप 605 से लिख के आ जाएंगे, फिर आप कहेंगे यार पेपर तो बहुत हमने अच्छा किया है, और जब चेक करने वाला देखेगा उससे तो लगेगी भाई सारी की सारी खिचड़ी। तो जब उससे लगेगी खिचड़ी तो आपका पेपर जो है वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, वो आपके एक्स्ट्रा नंबर ही काटता जाएगा। इसलिए आपको इन मार्कर्स का जो डिफरेंस पता होना चाहिए, इनको यूज़ कैसे करना है वो पता होना चाहिए। तो चलें मूव करते हैं अपनी वीडियो की तरफ। यहाँ पर आप देख रहे हैं आप सब्जेक्टिव लिखा हुआ, वो मैंने लिखा है 605 मास्टर कलम मार्कर से। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं सेक्शन 1, क्योंकि सेक्शन 1 होता है ना शॉर्ट क्वेश्चन का, ये मैंने लिखा है 605 मास्टर कलम मार्कर से। और ये क्वेश्चन यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये मैंने लिखा है 604 मास्टर मार्कर से। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एक कोई भी वर्ड लिख के दिखाती हूँ। अब यहाँ पर लेट्स से हम अपना नेम लिखते हैं। मेरा यहाँ पर अगर मैं उर्वा लिखूँ, यहाँ पर इस तरह से, इस तरह से यहाँ पे मैंने लिखा उर्वा, किससे? 605 मास्टर मार्कर से। और यहीं पर मैं आपको 604 से भी लिख के दिखाती हूँ। 604 से अगर मैं अपना नाम लिखूँ कैसा लिखेगा, इस तरह से ये हमारा 605 से लिखा 604 से लिखा जाएगा, इस तरह से। अब आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस है हमारा 605 में और 604 में। इनमें बहुत बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। ये देखें, अब यहाँ पर मेरा नाम बड़ा बड़ा लग रहा है लिखा हुआ, बट इंस्टेड ऑफ दिस यहाँ पर आप देखें मेरा नाम छोटा लग रहा है लिखा हुआ। हालांकि मैंने लिखा दोनों का एक ही साइज़ में, आप देख सकते हैं एक ही साइज़ है, बट क्योंकि वो 605 था और क्योंकि ये 604 था, इस वजह से जो है इनका बहुत डिफरेंस है। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ 605 से। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखती हूँ पाकिस्तान। ठीक है, मैंने लिखा 605 से। पाकिस्तान। ठीक है, ये मैंने लिखा 605 से। कितना बड़ा बड़ा लग रहा है लिखा हुआ। अब यहाँ पे आके मैं लिखती हूँ 604 से। इस तरह से। अब ये मैंने लिखा 604 मार्कर से। डिफरेंस आप चेक करें, ये यहाँ पर अगर मैं पाकिस्तान, ये मैंने 605 से लिखा है ना, मैं लिखूँ 604 से पाकिस्तान।
ये देखिए मैंने लिख दिया 604 से, ठीक है। ये डिफरेंस है इसका। तो यहाँ पर हमने समझा इसके डिफरेंस को 604 और 605 के डिफरेंस को। अब हम समझते हैं कि क्यों हमने सारा पेपर 605 से नहीं करना, क्यों बीच में 605 को 4 को यूज़ करना है। अब देखिए यहाँ पर मैं एक लाइन लिखती हूँ, यहाँ पर मैं लिखती हूँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। ये मैंने लिखा, आइडेंटिटी 605 से, और यहाँ पर अब ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है कि हर बच्चा जो है वो ब्लैक मार्कर यूज़ करेगा। जिसके बोर्ड में अलाउ है वो अपने बोर्ड में मार्कर ब्लैक यूज़ करे, जिसके बोर्ड में अलाउ नहीं है वो उसको यूज़ ना करे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मुल्तान बोर्ड था और मेरे बोर्ड में ब्लैक मार्कर अलाउ था, जो है वो मैंने 605 604 ब्लैक मार्कर दोनों यूज़ किए थे अपने बोर्ड में और मुझे कोई इशू इस तरह का नहीं हुआ। जो बोर्ड की आंसर शीट होती है उसमें इंस्ट्रक्शंस में जो है बिल्कुल क्लियर लिखा होता है कि आपने जस्ट ब्लू और ब्लैक इंक का ही यूज़ करना है, ठीक है। अब यहाँ पर ये मैंने एक लिखा, अब यहाँ पर मैं आपको फिर से एक बार लिख के दिखाती हूँ। स्टार्टिंग में तो मैंने आपको बहुत आसान डिज़ाइन बताए थे और अल्फ़ाबेट्स के। जैसे जैसे हम अपने लेसन्स कवर करते जाएंगे मैं आपको आगे, और अब इतने भी मैंने कह रही आपको मुश्किल डिज़ाइन बताऊंगी, कुछ मुश्किल होंगे कुछ मुश्किल नहीं भी होंगे, मतलब नॉर्मल, ठीक है ना, इतने ज़्यादा आसान और ना ही इतने ज़्यादा मुश्किल। तो आप इसलिए मैं कहती हूँ आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, ये ठीक है। अब खुद देख ले कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, कौन सा खिचड़ी टाइप लग रहा है, कौन सा नहीं। और सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट्स की यहाँ पर होती है कि वो ये लगा देते हैं, ये। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने ये बिल्कुल भी नहीं लगाना, ठीक है। आपने ये कॉलन का साइन यूज़ करना है, कॉलन, ओके, नॉट, इसको क्या कहते हैं, अच्छा जो भी कहते हैं, अब मेरे नाम जो है इसका वो जहन में नहीं आ रहा। हाँ, एक्सप्लेनेशन मार्क आपने ये यूज़ नहीं करना यहाँ पे, ठीक है। आपने ये यूज़ नहीं करना, आपने जस्ट कॉलन का साइन यूज़ करना है। तो आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई होगी, आपको बिल्कुल समझ आ ही गया होगा जितना मैंने एक्सप्लेन किया कि क्यों हम 605 और 604 दोनों को डिफरेंट कंसीडर करते हैं, क्यों इन दोनों में जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, और क्यों हमने दोनों को ही पेपर में यूज़ करना होता है, कंपलसरी होता है ये यूज़ करना, ओके। वीडियो आज की अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ से हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।